दिव्या की माँ नहीं थी। 3 भाई बहनों में दिव्या सबसे बड़ी। पिता भी बीमार रहते थे। एक दिन पिता के दोस्त आते हैं। अरे लल्लन, बीमार रहते हो, क्यों नहीं बड़ी बेटी की शादी कर देते? अपने होते हुए कम से कम एक बेटी को तो ब्याह दो। दामाद के रूप में बेटा मिल जाएगा तो दोनों छोटे भाई बहनों को भी संभाल लेगा। अभी तो दिव्या बालिग भी नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करके मैं उस पर गृहस्थी का बोझ नहीं डाल सकता। दिव्या पिता की बात सुन रही थी। वो पिता के दोस्त के जाने के बाद उनसे कहती है, पापा मेरी चिंता ना करो, मैं आपका और अपने भाई बहनों का हमेशा ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। पर बेटा, मेरा कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कब खत्म हो जाए। वैसे बैंक में काफ़ी पैसे हैं, मकान भी तुम्हारा ही है। बेटा, रिश्तेदार तुम लोगों को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम्हें अपने घर को ठीक रखना है। पापा आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज ऐसी बातें ना करें। तभी घर पर दिव्या के चाचा और ताऊ आ जाते हैं। दिव्या, जा चाय बनाकर ले आ बेटी। दिव्या चाय लाकर रख रही होती है कि ताऊ की बात सुनती है। अरे देखो लल्लन, खूब कमाया है तुमने, बहुत पैसा रखे हो, लेकिन किस काम का? कल को मर गए तो बच्चे तो हम ही देखेंगे। ये घर तुम हम लोगों के नाम कर दो। पैसा कहाँ कितना रखा है सब बता दो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो बैंक में रखा ही रह जाए। दिव्या सब सुन रही होती है। पापा की तरफ देखकर उन्हें कुछ ना बताने का इशारा करती है। कैसे बात कर रहे हो भैया? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी बच्चों को सेटल कर दूं, फिर कहीं मरने का सोचूंगा। जीने की चाह तो सभी की होती है, लेकिन तुम्हारी हालत नहीं है वैसे। चलो चलते हैं, बाद में ना बोलना कि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। पापा मैं बड़ी बेटी हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं हर जिम्मेदारी को निभाने तैयार हूँ। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दिव्या के पिता का भी देहांत हो जाता है। तब ताऊ जी आते हैं। हाँ भाई दिव्या बेटा, चलो तीनों भाई बहन मेरे साथ घर, और इस घर पर ताला लगा देता हूँ मैं। कुछ पापा की फॉर्मेलिटी है, तीनों साइन कर देना। हाँ हाँ, और क्या बच्चों, तुम लोगों के लिए अब हम लोगों को ही तो सोचना है, भैया ने तो सोचा नहीं। दिव्या को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहती है, ताऊ जी, चाचा जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों के बारे में कितना सोच रहे हैं, लेकिन ये घर जहाँ मेरे माँ पापा रहते थे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। बाकी पापा ने इतना तो किया ही है कि हम लोग सेटल हो जाए। अरे बित्ते भर की हो, लेकिन बात तो दादी अम्मा जैसी कर रही हो। चुपचाप घर पर ताला लगाने दो, समझी? और चलो हम लोगों के साथ। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। देखिए, जब तक ये बच्चे 18 के नहीं हो जाते, हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का मन हो या कोई काम हो तो हम लोगों की परमिशन से इन्हें मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी चालाक रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिव्या का साथ देते हैं, जैसे कि सुनील अंकल। बेटा दिव्या, क्या कर रही है? चाय नहीं पिलाएगी अपने अंकल को? नमस्ते अंकल। हाँ हाँ जरूर। वो सुगंधा और अंकित का नाश्ता बनाकर उन लोगों को मैं स्कूल भेज रही हूँ, आप बैठिए ना। दिव्या छोटे भाई बहन को स्कूल भेजती है और अंकल के पास बैठ जाती है। बेटा, माना लल्लन खूब छोड़ गया है, लेकिन ये मत भूल कि उसकी सरकारी नौकरी थी। अभी लल्लन के जाने की उम्र भी नहीं थी। उसकी नौकरी चाहो तो अंकित को दिला सकते हैं। अंकल, लेकिन वो तो 11वीं में है। तो बेटा, उसे किसी छोटे ओहदे में लगा देते हैं, चपरासी, या फिर कम से कम इनकम तो बनी रहेगी। नहीं अंकल, एक अधिकारी का बेटा उसी ऑफिस में चपरासी बने, पापा कभी नहीं चाहेंगे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अंकित और सुगंधा दोनों को पढ़ाऊंगी। और तुम बेटा? मैं भी अंकल पढ़ाई कर रही हूँ। घर रहकर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वैसी वाली परीक्षा देने जाना पड़ेगा। पढ़ाने वाली घर आ जाती है तो हो गया ना सब। ठीक है बेटा,
तुम पढ़ाई करो और ललन की जगह तुम सरकारी नौकरी कर लेना। तुम तो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो। दिव्या को अंकल की बात ठीक लगती है और वो पिता के ऑफिस में काम पर लग जाती है। धीरे धीरे प्रमोशन भी होता है और फिर एक दिन पड़ोसन जो दिव्या को बहुत मानती थी, दिव्या बेटा, शादी कर ले, तेरी उम्र भी हो रही है। कैसी बात कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि कैसे घर चल रहा है? मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। देख दिव्या, मेरी नज़र में एक लड़का है, वो विदेश में रहता है। उसके माँ पिता यहीं पिछली गली में ही रहते हैं। तू पास में रहेगी तो भाई बहन को भी देख लेगी और शादी की उम्र में शादी भी हो जाएगी। पर ये लोग मुझसे शादी क्यों करवाएंगे? उन लोगों को पता है मेरी जिम्मेदारी के बारे में। देख दिव्या, तेरी सरकारी नौकरी है, तू जिम्मेदार है, दिखती भी अच्छी है। वैसे भी भाई तेरा आज नहीं तो कल नौकरी में आ ही जाएगा। छोटी की भी शादी हो जाएगी। फिर क्या करेगी दिव्या, उम्र निकल गई तो? भाई बहन जो अब समझदार हो चुके थे, दिव्या को शादी करने के लिए मना लेते हैं। दीदी, मैं भी बीए कर चुकी हूँ, भैया भी बैंक की एग्जाम क्लियर कर चुका है। इतना अच्छा रिश्ता है, मान जाओ ना। दिव्या रिश्ते के लिए मान जाती है और रोहन की शादी दिव्या से हो जाती है। शादी के बाद दिव्या कहती है, मैंने पहली बार अपने भाई बहनों को एक रात के लिए छोड़ा है। मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं कैसे होंगे दोनों। उधर छोटी बहन कहती है, भैया, मुझे डर लग रहा है, दीदी की याद आ रही है, चलो ना उनसे मिलने चलते हैं। दोनों भाई बहन दिव्या के ससुराल जाते हैं, जहां दिव्या की सास कहती है, अरे रोहन 3 दिन बाद विदेश चला जाएगा। दिव्या बेटा, फिर तुम अपने मायके ही चली जाना। 1 साल में ही रोहन वापस आ जाएगा, फिर देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन बेटा, मायके में अभी तेरी जरूरत है। दिव्या सास के पैर छूती है। इतना तो कभी हमारे सगे रिश्तेदारों ने भी नहीं सोचा माँ जी। मेरी शादी सच्ची बहुत अच्छे घर में हुई है। माँ जी, मैं जल्दी ही मायके में सब सेटल कर दूंगी। 3 दिन बाद दिव्या फिर मायके आ जाती है और रोहन विदेश चला जाता है। रोहन का परिवार दिव्या का साथ देता है और एक दिन आज सुगंधा की शादी हो गई। अंकित की भी सरकारी नौकरी है। मेरे 2 बच्चे हैं, सब आप लोगों के कारण माँ। बेटा, जीवन में तेरे बाप ने तुझे जो संस्कार दिए, उससे तूने एक नहीं 2-2 घर को बनाया है। बड़ी बेटी होने के नाते तूने हर वो कर्तव्य पूरा किया जिसे एक माँ या पिता पूरा करता है। कौन कहता है कि बेटा होना जरूरी है? अगर बेटियां तेरे जैसी हो तो हर घर स्वर्ग सा हो। दिव्या का पति भी अब विदेश से वापस आ जाता है और सभी प्यार से साथ में रहते हैं। साक्षी के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे साक्षी और उनके 2 छोटे भाई बहन। एक दिन मीरा छोटी बहन भाई गौतम से कहती है, भैया, दीदी कितनी प्यारी लग रही है ना ये लाल रंग के सूट में। हाँ, वैसे भी दीदी को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 40 साल की हैं। मैं तो जब से देख रहा हूँ वो इतनी ही प्यारी लगती है। पर भैया, आपने ध्यान दिया, दीदी ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और सुंदर सी लिपस्टिक भी लगाई है। दीदी को पहले कभी इतना तैयार होते नहीं देखा ना। दोनों भाई बहनों ने माता पिता को तो नहीं देखा था, लेकिन साक्षी में ही उन्हें अपनी माँ दिखाई देती। क्या बात है दीदी, कहाँ जा रही हो और क्या कह रही थी कि मुझसे बात करनी है? अरे, तेरी शादी है अगले महीने, लेकिन तूने अभी तक ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। अरे पार्लर जा, थोड़ा चेहरा चमका, शॉपिंग कर। क्या सारा दिन कंप्यूटर के आगे सर मारती रहती है? दीदी, शादी मेरी है, लेकिन खुश आप हो रही हो, क्यों? क्योंकि तू ससुराल चली जाएगी तो हम लोगों के सर से बला हटेगी। फिर मैं और दीदी पूरे घर में ऐश करेंगे, ऐश। मीरा छोटे भाई के मजाक से गुस्सा हो जाती है। देखो ना दीदी, तुम इसे तो कुछ कहती नहीं हो। इसकी भी तो ज्वाइनिंग है कल से, पूछो जरा क्या क्या तैयारी है। तुम दोनों को मैंने कभी प्यार से रहते नहीं देखा। बचपन से ही बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो, क्यों भला? चलो दोनों, मेरे सोने का वक्त हो गया है, कल बहुत काम है। दोनों भाई बहन अपने कमरे में चले जाते हैं।
साक्षी माता पिता की फोटो के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे माफ़ कर देना पापा मम्मी। हो सकता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ इन दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह घर में पड़ोसन चाची आती है। अरे मीरा, चाची के लिए चाय बना, और हाँ, कल के मंदिर का प्रसाद भी दे देना। अरे साक्षी, तू भी शादी कर ले बेटा। देख, अच्छे खासे जवान है दोनों। छोटी तो अगले महीने ब्याह कर लेगी और भाई भी नौकरी करने लगा है। मकान तो पिता का है ही। कल को तेरा भी ससुराल होगा तो अच्छा लगेगा। गौतम को चाची की बात का सहारा मिलता है, वरना छोटा था इसलिए कभी कुछ नहीं कह पाता था। हाँ दीदी, चाची सही कह रही हैं, हम दोनों भी यही चाहते हैं, बस कह नहीं पा रहे थे। अरे कैसी बात कर रहे हो? क्या कहेगी दुनिया? छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी छोड़कर शादी करके बैठ गई? ना ना, बिल्कुल नहीं। दीदी, मीरा की तो शादी हो जाएगी, फिर आपको भी शादी करनी पड़ेगी ना। और तेरी दुल्हन, वो कहाँ से कैसे आएगी? मेरी दुल्हन आप ही ढूंढना, बस मेरे जीजा जी के साथ। साक्षी ऑफिस चली जाती है, लेकिन मन में सबकी बात बैठ जाती है कि तभी सामने विशाल आकर खड़ा हो जाता है। अरे साक्षी, क्या सोच रही हो? शाम को मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है। हाँ कर दूँ? बहुत दिनों से टाल रहा हूँ। विशाल साक्षी का कलीग है, साथ काम करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। साक्षी परेशान सी हो जाती है। वो चाहती थी कि वो विशाल की बेटी से मिले। ओ मैडम, कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मना कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बुला लो ना, मैं तैयार हूँ। तैयार हो मिलने के लिए, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए नहीं, है ना? साक्षी कुछ नहीं कहती। शाम को विशाल की बेटी से मिलती है। ओह, ये है साक्षी आंटी पापा, कितनी प्यारी है। साक्षी मुस्कुराकर विशाल की बेटी को गले लगा लेती है। काफ़ी देर के बाद दोनों अलग होते हैं, लेकिन विशाल की बेटी में साक्षी को छोटी सी मीरा दिखती है। तुम बहुत प्यारी हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या पसंद है, सब जानती हूँ मैं। काश पापा साक्षी आंटी को घर लेकर चलते हैं ना? क्या ये हमारे साथ नहीं रह सकती? ये मुझे मम्मी जैसी लगती है। ये बोलकर बच्ची रोने लगती है। साक्षी उसे गले लगा लेती है। बिल्कुल, जल्दी ही मैं आपके घर चलूंगी। हाँ, बस पापा से पूछ लो, लेकर जाए मुझे। बच्ची विशाल की तरफ देखती है। क्यों झूठे सपने दिखा रही हो बच्ची को साक्षी? झूठे नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस छोटी की शादी हो जाए। विशाल साक्षी की बात से खुश हो जाता है। विशाल की बीवी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो चुकी होती है। साक्षी घर आती है, जहाँ देखो दीदी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी मेरे लिए? क्यों? अरे साड़ी की शॉपिंग तो अभी तुझे करनी है। और ये मेरा कार्ड रख ले, जो लेना है इसी से लेना मेरी गुड़िया। सारे बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि घर की बेल बजती है। अरे आप लोग, कौन है मीरा? सामने मीरा के होने वाले ससुर और सास खड़ी होती है। हम अंदर आ सकते हैं बेटा? अरे हाँ हाँ आंटी जी, आइए ना। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और बताइए, कैसे आना हुआ? देखो साक्षी, तुम तो जानती हो, बिना माँ बाप वाले घर में शादी करना रिस्क लेने जैसा ही है। कोई बड़ा नहीं है तुम लोगों के घर तो। अरे लेकिन मीरा में कोई कमी नहीं है। मैंने अपने दोनों भाई बहनों को अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया है। बेटा, तुम्हारे संस्कार पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, सुना है तुम्हारे ऑफिस में किसी के साथ तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही मिलना जुलना है। कहीं तुम्हारी बहन का भी? अरे कैसी बात कर रहे हैं, दीदी का किसी से कुछ नहीं है। वो ठीक बोल रहे हैं मीरा, मेरी ऑफिस में विशाल है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो मुझसे शादी भी करना चाहते हैं। उनकी एक छोटी बेटी है और बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। तो दीदी, आप शादी क्यों नहीं कर रही? हम तो बहुत दिनों से चाहते थे कि आप शादी कर ले। मैं तुम दोनों को छोड़कर कैसे शादी कर लेती? अब तुम लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो
तो हमारी बात सुन लो। अगर मेरा बेटा मीरा से शादी करेगा तो दहेज में हम लोगों को ये घर चाहिए। ये क्या बात है? ये घर मेरे पिता का है जो आगे मेरे छोटे भाई का होगा। मैं किसी भी कीमत पर ये घर किसी को नहीं दूंगी। और वैसे भी आप लोगों का तो मकान है ही। अरे दे दो ना दीदी, वैसे भी मैं कमा कर खुद के लिए दूसरा मकान बना लूंगा। पापा का मकान मेरे पास रहे या मीरा के पास, एक ही तो बात है। नहीं, मैं इस शर्त पर राजी नहीं हूँ। दीदी को कोई ऑफिस में पसंद करता है, दीदी उससे शादी करना चाहती है, ये कोई गलत बात नहीं है जो उसका खामियाजा हम लोग घर देकर करें। नहीं नहीं, मैं विशाल को मना कर दूंगी, लेकिन प्लीज मीरा, मेरे कारण तुम इतना अच्छा रिश्ता मत जाने दो। तभी मीरा का होने वाला पति भी वहां आ जाता है। क्या बात है माँ पापा, आप लोग मुझे वहां रोककर खुद अंदर आ गए? और क्या बात है, सब बहुत सीरियस लग रहा है। मीरा अपने पति को उसकी माँ की सारी बात बता देती है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप माँ? बिना माँ पापा के बच्चों को परेशान करना कितना गलत है, जानती हैं आप? कुछ भी हो जाए मैं मीरा से ही शादी करूंगा। और हाँ साक्षी दीदी, एक शर्त है मेरी। साक्षी परेशान हो जाती है। शर्त यह है कि अब मंडप में एक साथ 2 शादी होंगी, आपकी और विशाल जी की, मेरी और मीरा की। मंजूर है? और सभी इस बात पर खुश हो जाते हैं।